हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू दिस स्पेशल वीडियो। आज है 16 ऑफ जून और आज थी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। तो देखो आज के दिन पे मैंने बुक किया है 5,66,000 का प्रॉफिट। जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे हुआ है वो है 33,000 के कॉल पे, और उसके बाद 34,000 के पुट पे मुझे हुआ है 1,05,000 का प्रॉफिट, एंड 33,500 के कॉल पे मुझे हुआ है 58,000 का प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो कॉल्स है ये मैंने शॉर्ट किए थे, और जो ये पुट है उसे उसे मैंने बाई किया था। तो डायरेक्शन वाज वेरी क्लियर कि मार्केट इज वाज हेडिंग डाउन, तो आई वाज जस्ट होल्डिंग ऑन टू माय विनिंग ट्रेड्स। तो चलते हैं चार्ट पे और एनालाइज करेंगे कहाँ पर मैंने ये सारे ट्रेड एग्जीक्यूट किए। तो देखो ये सारे लेवल्स मैंने कल अपने यूट्यूब चैनल पे अपने ट्रेड एनालिसिस वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हो तो क्लिक द सब्सक्राइब बटन, एंड यहाँ पर मैं एवरी डे आपके साथ बैंक निफ्टी ट्रेड प्लान शेयर करता हूँ। सेकेंड थिंग, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, यहाँ पर भी मैं लाइव मार्केट में कुछ अपडेट्स पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए, अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो ये सारे लेवल्स आपको वहाँ पर मिले होंगे, और मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर मार्केट यहाँ से इस जोन को ब्रेक करेगा तो आई वुड बी इंटरेस्टेड इन गोइंग लॉन्ग। लेकिन देखो मार्केट यहाँ से आ रहा है, तो इट इज़ ऑल दिस लेवल्स विल एक्ट लाइक सपोर्ट, और हर बार वो अपने सपोर्ट को ब्रेक करते हुए नीचे आ रहा है। तो इसका क्लियर इंडिकेशन था कि मार्केट इज़ विलिंग टू गो डाउन। तो जब ये फर्स्ट कैंडल बनी मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद जैसे मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करने लगा, और इस कंसोलिडेशन का ये जब ब्रेकडाउन हुआ, जैसे ये मेरा जोन ब्रेक हुआ, यहाँ पर मैंने कॉल को शॉर्ट किया। शॉर्ट करने के बाद थोड़ा देर होल्ड किया, एंड इमीडिएटली यू सी द मार्केट स्टार्टेड गोइंग डाउन। तो जब ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक किया, मैंने और पोजीशंस ऐड की, और उसके बाद देखो वी जस्ट गॉट वन वे फॉल, स्मॉल कंसोलिडेशन एंड अगेन अ ब्रेकडाउन, स्मॉल कंसोलिडेशन एंड अ ब्रेकडाउन। तो यहाँ पर क्लियर हो गया था कि मार्केट इज़ नाउ विलिंग टू गो डाउन। तो इस कंसोलिडेशन के ब्रेकडाउन पे मैंने यहाँ पर ये पोजीशन मैंने ऑलरेडी होल्ड करके रखी थी, और जब ये कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन हुआ, ये लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ पर मैंने पुट की पोजीशन में कुछ क्वांटिटीज़ बाई कर ली। अब सिंपल रीज़न था, जो कॉल मैंने सेल किया था उसका जितना प्रीमियम था वही डीके होने वाला था। तो जो ये मोमेंटम कैप्चर करने के लिए मैंने पुट की पोजीशन ऐड कर ली। अब क्वांटिटीज़ मैंने कम रखी थी इस बार, क्योंकि आई वॉज नॉट श्योर कि इतना बड़ा डाउनफॉल आएगा मार्केट में, बट ये क्लियर था कि मार्केट इज़ विलिंग टू गो डाउन टिल दिस लेवल। जो मैंने कल अपने एनालिसिस में बताया था कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर बैंक निफ्टी, इट शुड नॉट ब्रेक दिस लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो वी कैन सी अ वेरी क्विक एंड अ शार्प फॉल ऑन द डाउन साइड। तो ये मेरा टारगेट था, इधर मैंने शॉर्ट किया था। उसके बाद देखो मार्केट यहाँ पर आया, फिर कंसोलिडेशन किया, एंड इट इमीडिएटली गिव अ वेरी गुड ब्रेक डाउन। अब जब ये लेवल ब्रेक डाउन हुआ और उसके बाद मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था, तो मैंने यहाँ पर अपने सारे पोजीशंस का प्रॉफिट बुक कर लिया। सिंपल रीज़न था, अगर कंसोलिडेशन करता, पहली बात तो मार्केट ने कहाँ पर भी इतना बड़ा कंसोलिडेशन नहीं किया था। सेकंड थिंग, हम एक क्रूशियल लेवल को ब्रेक करके यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहे थे। तो एक्सपायरी डे है, नॉर्मली दोनों साइड मूव आती है कई बार, तो हमने देखा है कि मार्केट एक डाउनफॉल के बाद अपसाइड मोमेंटम दे सकता था। तो मैं नहीं चाहता था कि जो मेरे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स थे उसमें से मैं थोड़ा प्रॉफिट कम करके घर ले जाऊं। तो यहाँ पर मैंने इसलिए सारे पोजीशंस बुक कर लिए। अब उस पोजीशंस को बुक करने के बाद आई वॉज लुकिंग फॉर अ फ्रेश एंट्री, और यहाँ पर देखो मार्केट ने क्लियर इंडिकेशन दे दिया। इस कंसोलिडेशन के बाद फिर से हमें एक ब्रेकडाउन मिला। तो जैसे ही ये ब्रेकडाउन मिला, मैंने यहाँ पर 3300 का कॉल फिर से शॉर्ट किया, एंड एंड में अगर आप देखोगे तो क्लियर डाउन साइड मूव मिली, और जो 3300 का कॉल मैंने शॉर्ट किया था उसका प्रीमियम ऑलमोस्ट 0 या लेस देन 1 के आसपास मैंने उसे निकाल दिया। तो दैट्स हाउ आई ट्रेडेड सिंपली बेस्ड ऑन माई लेवल्स। अगर मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया है, दिस लेवल्स विल एक्ट लाइक सपोर्ट एज वेल एज रेजिस्टेंस। तो यू जस्ट हैव टू सी हाउ मार्केट रिएक्ट्स क्लोजर टू दिस लेवल। तो जैसे फर्स्ट 20 मिनट्स में ये जब ये लेवल ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ पर क्लियर डायरेक्शन नहीं था कि बैंक निफ्टी इतना बड़ा फॉल करेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कॉल को शॉर्ट किया।
ताकि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर भी बना रहता है तो टाइम डीके मिल जाएगा। और इस लेवल के नीचे देखो दो की इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स थे, एक तो था 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड सेकेंड थिंग 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मार्केट एक फ्लो में इन दोनों एवरेजेस को ब्रेक करेगा, लेकिन जब ये ब्रेकडाउन मिला तो यहाँ पर मैंने और क्वांटिटीज ऐड कर ली एंड आई जस्ट केप्ट ऑन होल्डिंग टू माई विनिंग ट्रेड्स। तो यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी नहीं की और कोई रीज़न भी नहीं था प्रॉफिट बुक करने के लिए, क्योंकि मार्केट कोई बाउंस बैक भी नहीं दे रहा था। इट वाज जस्ट कंसोलिडेटिंग और कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकडाउन दे रहा था, फिर एक कंसोलिडेशन एंड इमीडिएटली एक ब्रेकडाउन। तो इट वाज सुपर बेरिश मार्केट। द ओनली थिंग वाज इफ़ यू हैड आइडेंटिफाइड दिस एट द हायर लेवल यू कुड हैव मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट, क्योंकि मार्केट इतना फॉल होने के बाद अगर कोई इस लेवल पे शॉर्ट करता कि ये जोन जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, काफ़ी दिन कंसोलिडेशन, हमने देखो इस जोन में हमने काफ़ी देर कंसोलिडेट किया था कई दिनों से, तो ये इस कंसोलिडेशन का जो ब्रेक डाउन हमें मिला उसके बाद अगर कोई शॉर्ट करता तो बंदा थोड़ा सा टेंशन में आ जाता, बिकॉज उसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया, क्रिटिकल जोन को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाया। तो इस कंसोलिडेशन में मैंने भी अपना जो विनिंग ट्रेड्स थे उसे बुक कर लिए। सिंपल था, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पर रुक रहा है और नीचे नहीं जा रहा है तो हो सकता है कि वो एक अपसाइड मोमेंटम दिखा दे। तो यही लॉजिक थी मेरी इन ट्रेड्स के ऊपर। एंड द ओनली सीक्रेट आई वुड से इज़ इफ़ यू आर मेकिंग गुड मनी इन वन ऑफ योर ट्रेड्स, इफ दैट ट्रेड इज़ अ विनिंग ट्रेड, I normally prefer to hold on to that trade to maximize my gain. So with that logic, I would like to see you all and अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को, और मैं आपको मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में।